कह देने भर से बहू बेटी नहीं बन जाती। शादी संपन्न होने के बाद आखिरकार विदाई की वो घड़ी आ ही गई। एक तरफ किरण के माँ पापा का दिल बैठा जा रहा था बेटी से दूर होने का, वहीं किरण को विदा होते समय बस एक यही आवाज़ सुनाई दे रही थी, सास और ससुर जी की बार बार। ससुर भाई साहब, आप परेशान ना हो, किरण को हम बहू नहीं बेटी बनाकर ले जा रहे हैं। सास समधन जी चिंता मत करो, मेरी भी एक बेटी है, बेटी का मोह समझती हूँ। विभा जैसे मेरी बेटी है वैसे ही किरण अब मेरी दूसरी बेटी है। धीरे धीरे सुबह हुई और गाड़ी एक सजे हुए घर के सामने जा रुकी और जोर से आवाज़ आई, जल्दी आओ बहू आ गई। सजी हुई थाली लिए एक लड़की दरवाजे पर थी। किरण ने हल्का सा गर्दन को ऊंचा उठा के घूंघट से देखा तो राहत मिली। अरे ये दीदी हैं, किरण की ननद। क्योंकि फ़ोन पर शादी से पहले बातें होती थीं तो अब अजनबी जैसी नहीं लगी, जो कि स्वागत के लिए दरवाजे पर थीं। लेकिन यह राहत नहीं थी, ससुराल में पहला कदम रखने से पहले का एक छोटा सा नमूना था। क्योंकि किरण ने घूंघट थोड़ा ऊंचा ही किया था कि ननद ने फटाक से बोला, भाभी तुम बेटी नहीं बहू हो, अब घूंघट नीचे करो और घूंघट में रहने की आदत डाल लो। अब से आपको घूंघट ही करना होगा सबसे। किरण का खिलता चेहरा अब मुरझा गया। ननद की बातें सुनकर फिर दोनों जोड़ों की आरती हुई और आरती के बाद सबने एक साथ कहा, बहू को कमरे में ले जाओ। किरण को समझ नहीं आया। कुछ घंटों पहले तक तो मैं बेटी थी, फिर अब कोई बेटी क्यों नहीं बोल रहा, अब सब बहू बहू क्यों बोल रहे हैं। बहू के घर से फ़ोन आता है, बात करो। फ़ोन पर माँ थी, कैसी हो बेटा। किरण, ठीक हूँ माँ। पापा कैसे हैं, दीदी कैसी है, अभी तक रो रही है क्या। माँ सब ठीक है, तुम्हारा मन लगा। किरण, हाँ माँ लग गया। माँ से कैसे कहती, बिल्कुल मन नहीं लग रहा, घर की बहुत याद आ रही है। फ़ोन रखते हुए माँ ने कहा, बेटा देखो बहुत अच्छे लोग हैं, बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे, बस तुम कोई गलती मत करना। किरण और उसकी ननद विभा दोनों का जन्मदिन एक ही महीने में आता था। किरण बहुत खुश थी, साथ साथ जन्मदिन मना लेंगे और पहली बार ससुराल में जन्मदिन मायके से भी और अच्छा मनाऊंगी। सुबह होते ही घर से सबका फ़ोन आया, मन बहुत खुश था और पति के मुबारकबाद देने से दिन और अच्छा हो गया था। खैर शाम होते होते सब लोग एक साथ हुए और बस केक कट कर दिया गया और सासू माँ ने एक 50 का नोट दे दिया। सासू माँ का दिया ये नोट किरण को बहुत अच्छा लगा। जन्मदिन मन पाने का ना दुख हुआ, पर फिर लगा शायद ससुराल में ऐसे ही जन्मदिन मनता होगा। अगले हफ्ते विभा दीदी का जन्मदिन आया। सुबह से ही सबके फ़ोन आना शुरू हो गए। सासू माँ ने कहा, किरण आज खाना थोड़ा अच्छा बनाना, विभा का जन्मदिन है। जी माँ जी, किरण ने कहा। शाम होते ही मोहल्ले भर के लोगों का घर पर खाने का लिए आगमन हुआ। सबने अच्छे से खाना खाया। सासू माँ ने विभा को 2000 का नोट देते हुए कहा, बिटिया तुम्हारे कपड़े अभी उधार रहे। किरण इस प्यार को देखकर बस मुस्कुरा ही रही थी कि पड़ोस की काकी ने पूछ लिया, बहू तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। किरण ने बड़े प्यार से बोली, काकी अभी पिछले हफ्ते ही गया है, इसलिए हम दोनों ने साथ साथ मना लिया। क्यों विभा दीदी, सही कहा ना। विभा और किरण की सास वहीं बैठे थे। किरण के इस जवाब ने सास और ननद को शर्मिंदा कर दिया था। रसोई में खाना बनाते हुए किरण को एक बात आज ही समझ आई, बेटी बनाकर रखेंगे
कह देने भर से बहू बेटी नहीं बन जाती। और माँ की बात याद आ गई। बस बेटा, तुम कोई गलती मत करना। इसलिए किरण के सिर्फ हमेशा दिमाग में यही बात आती, कह देने भर से बहू बेटी नहीं होती। दिल में जो चोट और दर्द का एहसास हो रहा था वह किसी से कह भी नहीं पाई। कितनी उम्मीद थी उसे कि मैं ससुराल में बेटी बन के रहूँगी, और आंखें ना जाने कब नम हो गईं। खैर, यह केवल जन्मदिन मनाने का ही अंतर नहीं था। समय जैसे जैसे बीता, किरण के सामने ऐसे ना जाने कितने उदाहरण आते गए। बेटी और बहू का फर्क और अच्छे से समझ आता गया। अब यह बात किरण को समझ आ चुकी थी। माँ कभी सास नहीं बन सकती और सास कभी माँ। ऐसे ही बहू कभी चाहकर बेटी नहीं बन सकती। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।